जय हिंद। चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अपना 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो अपना है वो अपना ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 3 घंटा अनुपात 1 दिन, मतलब 3 घंटा और 1 दिन का सरलतम रूप पूछ रहा है। अब 3 घंटा और 1 दिन का सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अब रेशियो बना रहे हैं आप। रेशियो में हमने क्या बताया है? रेशियो में हमने बताया है कि यूनिट सेम रहना चाहिए। क्या सेम रहना चाहिए? यूनिट सेम रहना चाहिए। यूनिट सेम रहना चाहिए। ठीक है जी। यूनिट सेम का मतलब क्या है? अगर ये घंटा में है, ये घंटा में है तो ये भी घंटा में होता, या फिर ये दिन में है तो ये भी दिन में रहना चाहिए था। फिलहाल 1 घंटा 1 दिन में है, तो चलिए हम लोग यूनिट सेम कर लेते हैं। ये 3 घंटा है, ठीक है, अनुपात 1 दिन है। 1 दिन है। अब बताइए कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 1 दिन में हम लोग जानते हैं कि 1 दिन में होता है 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटा होता है। अगर इस 1 दिन में हम 24 से गुना कर दें तो ये भी किस में बदल जाएगा? घंटा में बदल जाएगा, बिल्कुल। चलिए, अब ये क्या हो गया? 3:24। अब इसको काटेंगे तो 3×8 = 24, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी कि फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया? 1 अनुपात कितना आ गया जी? 8 आ गया। यानी आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 12 नंबर के चलते हैं। ये रहा अपना 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, ठीक है, और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात दे रखा है कितना? 4:1 दे रखा है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वो संख्या क्या है, ये निकालना है। अब देखिए, इसको ना, इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाना सबसे बेटर माना जाएगा। कैसे? बाई ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बाई ऑप्शन बनाने वाले हैं। बाई ऑप्शन बनाने के लिए आप लास्ट का लाइन आप पढ़ो कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? इकाई और दहाई, यही तो दो के मिश्रण दिया हुआ है ना। तो ये 4 ऑप्शन में देखते हैं कि किसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। आप ऑप्शन नंबर 4 को देखो। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है जी? 36 लिखा हुआ है क्या? तो देखो, तो इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 अधिक नहीं है क्या? 3 अधिक है ना जी। यानी ऑप्शन आंसर तो यही हो गया हमारा। बनाने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। बाकी और कोई भी ऑप्शन इसमें देख लो, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है ऑप्शन नंबर 4 को छोड़ करके जो कि इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक हो। मात्र चौथे में ऐसा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा आंसर सही हुआ? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत फास्ट, जल्दी से। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 नंबर क्वेश्चन में कहा कि कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9। तो देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो कोई भिन्न, भिन्न का मतलब आपको पता होना चाहिए। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर होता है। तो हम मान लेते हैं वो भिन्न x बटा क्या है? y है। इसका रिलेशन 1/27 के साथ वही है जो रिलेशन 3/11 का 5/9 के साथ है। ठीक। अब ऐसे जब बनता है तो इसको हम लोग समानुपात का क्वेश्चन बोलते हैं। समानुपात के क्वेश्चन में हमने क्या बताया आपको कि इसमें नजदीक का रिश्ता नजदीक से बना लेना है और दूर का रिश्ता दूर से जोड़ देना है। ठीक है, दूर से रिश्ता दूर का जोड़ने का मतलब है आपस में गुना करना है। मतलब क्या गुना करेंगे? तो यहाँ पे हम गुना करके लिखते हैं आपको, यानी कि 5/9 गुना x/y। दूसरे स्टेप में चले तो नजदीक का रिश्ता नजदीक से करना है, मतलब 1/27 को गुना करेंगे हम 3/11 से। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, 3×9 = 27। अब बताइए, अगर हम x/y अगर लिखें तो इधर बराबर के इधर क्या रह गया? बच गया 1/9 में 11 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा क्या? 99 हो जाएगा क्या? 99 हो गया। अब क्या बचा? तो ये देखिए, इधर जो है
ये जो संख्या है 5/9 ये गुना के साथ में है ना, x/y के साथ, बराबर के उधर जाएगा ना तो ये पलट जाएगा, जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है क्या हो जाएगा, गुना में, यानी 9 बटा क्या हो जाएगा, 5 बचा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये पलटी खा जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप काटोगे तो 11 बार में कट जाएगा क्या, यानी फाइनली आंसर हमारा क्या आ गया जी, आंसर क्या आ गया, 1/55 आंसर आ गया, 1/55 आंसर आएगा क्या, यानी ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है अपना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3, और क्या कहा कि यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात 3:4 हो जाता है। कोई भी संख्या आप मान लो, मान लेते हैं ये पहली संख्या है, मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या है अपना, सॉरी हाँ ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, कोई भी दो संख्या मान लो, आप ए बी भी मान सकते हो, चलो हम ए बी ही मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पहली संख्या जो है अपना ए है और दूसरी संख्या बी है। इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है, 2 अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब कहता है कि 9 जोड़ देते हैं ना तो ये संख्या का अनुपात बदल के कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अब बताइए हमें कि 3:4 हो गया तो पहले ये दोनों में जो अंतर था अभी भी वही अंतर होना चाहिए। फिलहाल अंतर दोनों का सेम है, यहाँ एक तो यहाँ भी एक अंतर है, बिल्कुल सेम है, तो सेम है तो कुछ सेम करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट देखिए, किताब कहा कि 9 जोड़ते हैं हम संख्या में, अब देखिए तो पहले 3 था अब 4 हो गया, कितना जोड़े हैं, तो 1 जोड़े हैं। किताब कहा 9, हम कहें तो 1 जोड़े हैं। क्या निकालना है, तो निकालना है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है, तो 3 है, तो 3 से क्या कर लेंगे, गुना, यानी 9×3=27 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल अपना क्या कहता है, कहता है कि दो संख्या का जोड़ जो है 100 दिया हुआ है और उनका अंतर कितना दिया है, 50 दिया है। ये सवाल पहले भी हुआ है, पहले वीडियो में हमने किया था ऐसा सवाल, एकदम हूबहू किया था, दोबारा रिपीटेड है। चलिए फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि दो संख्या है, कोई भी दो संख्या मान लो a + b, दो संख्या का योग कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, अब यही दो संख्या का अंतर कितना दे रखा है, तो 50 दे रखा है। अब इसमें बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे, और छोटी संख्या निकालना होगा, दोनों को घटा के दूसरे भाग। अब बड़ी संख्या कैसे हम मानेंगे कि ए है कि बी है, तो देखिए यहाँ पे ए में से बी को घटाया गया है, मतलब कि ए बड़ी संख्या है और बी छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 100 और 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और बटा कितना से भाग देना है, 2 से। और यहाँ छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा देंगे, तो 100 में से 50 चला जाएगा तो 50 बचेगा, और भागा कितना से देना है हर हाल में, 2 से। यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, ये 25 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि ए अनुपात आप बी बताइए, तो ए का मान हमने लाया 75 अनुपात बी का मान हमने लाया 25, इसको काटेंगे तो 25 दिया कितना, 75, 3 अनुपात कितना आ जाएगा अपना आंसर, 3 अनुपात बिल्कुल 1 आ जाएगा, यानी आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल नंबर 16 सवाल नंबर देखते हैं। 16 सवाल में क्या कहता है, कहता है कि संख्या 6, 7, 15 और 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। चलिए अब समानुपाती हो जाए तो हम देखते हैं, ऐसे सवाल को भी अब डायरेक्ट ऑप्शन से बनाना सबसे बेटर माना जाता है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही बनाते हैं। तो संख्या कौन कौन है, 6, 7, 15 और कितना है, 17। कोई भी ऑप्शन उठाते हैं पहले, चलिए हम ऑप्शन नंबर 4 उठाते हैं पहले, ऑप्शन नंबर 3 उठाते हैं पहले। 3 उठाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ने के लिए बोला है ना, देखो जोड़ते हैं तो 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 जोड़ेंगे, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। जब 4 जोड़ेंगे सब में तो जोड़ने पे यहाँ कितना आ जाएगा, 10, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 4 11, यहाँ कितना आ जाएगा, 15 4 19 आ जाएगा क्या, यहाँ कितना आएगा, 17 4 21 आ जाएगा क्या। लेकिन ये समानुपात नहीं हुआ। देखिए तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है क्या, उस वही रिलेशन इसका इसके साथ है क्या, बिल्कुल भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं होने वाला है। तो हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं, अगला ऑप्शन कौन सा चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 3 है, ऑप्शन नंबर 4 3 है, तो 3 चेक करते हैं। संख्या अपना क्या क्या है, तो 6 है, 7 है, 15 है और कितना है, 17 है,
ऑप्शन नंबर हम 4 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में 3 दे रखा है। इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब इसको जैसे ही आप ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, ये कितना हो जाएगा 7 3 10, और ये 15 3 कितना हो जाएगा 18, और ये 17 3 20 20 हो गया। अब देखिए, अब ये समानुपात हो गया, बिल्कुल समानुपात कैसे हुआ, तो देखिए जो रिलेशन 9 का 18 के साथ है, 9 दूना 18, वही रिलेशन 10 का 20 के साथ है, 10 दूना 20, यानी ये क्या हो गया, बिल्कुल समानुपात हो गया। क्या हो गया, समानुपात हो गया, यानी आंसर अपना क्या बन गया, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। ये है अपना 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्या 3:8 के अनुपात में है तथा उसका अंतर जो है 115 है, तो दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब दो संख्या कोई भी मान लो, मान लेते हैं ए है एक बी है, दोनों संख्या का अनुपात कितना दिया है जी, 3:8 दिया हुआ है। अब कहा कि दोनों का अंतर, मतलब ये दोनों को आपस में घटाते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाता है, 115 के बराबर हो जाता है। हम भी देख लेते हैं कितना के बराबर होता है, तो 3 और 8 में अंतर कितना का होगा, तो अंतर जो होगा अपना, अंतर वो कितना का होने वाला है, 5 का होने वाला है। किताब का 115, हम कहें तो कितना, 5। निकालना है बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या इन दोनों में कौन है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो अपना 8 है, तो 8 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे। अब काटो इसको, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 23 को 8 से आप गुना करोगे तो 184 आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये अपना 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई दो संख्या है जिसमें प्रत्येक में कह रहा है कि एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात जो है 3:4 हो जाता है, और प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं, 5 घटाते हैं तो वो 7:10 के अनुपात में बदल जाता है। देखिए इस तरह का सवाल जब भी मिले आपको तो इसको आप बाई ऑप्शन बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। कैसे, बाई ऑप्शन बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इस सवाल को भी हम बाई ऑप्शन ही बनाने वाले हैं। बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे, तो हम लास्ट वाला टर्म पकड़ते हैं कि 5 घटाते हैं उस संख्या में से तो वो 7:10 के अनुपात में बदल जाता है। तो अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने पास, यही 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में दोनों संख्या में 5-5 घटाएंगे तो वो 7:10 के अनुपात में बदलना चाहिए। तो हम ऑप्शन नंबर पहले 3 उठाते हैं। तो 3 ऑप्शन नंबर में क्या लिखा हुआ है, 26, और ये कितना लिखा हुआ है, 35। घटाना कितना है हमको, 5, तो 5 इसमें से भी घटाते हैं और 5 इसमें से भी घटाते हैं। 5 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 21। ये कितना आ जाएगा, 30। और जैसे ही 30 और 21 आया, दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो ये देखिए, तो 7 तिया 21 कट जाएगा क्या, यानी 3 7 21 भी बोल सकते हैं आप, और 3 दहा 10 कट सकता है क्या, यानी 10 बार में कट जाएगा और ये 7 बार में। अब क्या आया, 7 अनुपात कितना आ गया, 10। और यही तो बोला था कि 5 घटाने पे 7:10 के रूप में बदल जाना चाहिए, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल हमारा सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बनाना सबसे बेटर माना जाता है, इसलिए आप भी इसको बाई ऑप्शन ही बनाइएगा। चलिए अब चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन अपना क्या है, कहता है दो संख्याओं के मध्य अनुपात जो है 3:4 है, यानी कि कोई भी दो संख्या मान लो, आप मान लेते हैं कि ए है बी है, इन दोनों के बीच का अनुपात जो है 3 कितना है जी, 4 है। ठीक है, अब कहा कि दोनों में 3 बढ़ाया जाए, 3 जब बढ़ाते हैं तो यही जो अनुपात है वो बदल करके कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। अब ये गैपिंग का क्वेश्चन हो गया। अब गैपिंग में हमने क्या बताया है कि ऊपर में पहले जितना अंतर था, बराबर संख्या दोनों में जोड़ रहे हैं तो बाद में भी गैपिंग उतना ही का होना चाहिए, अंतर उतना ही का होना चाहिए। अगर है तो ठीक, नहीं होगा तो नीचे वाले गैपिंग से ऊपर में और ऊपर वाले गैपिंग से नीचे में गुना करके हम लोग उसको सेम करते हैं गैपिंग को। यहाँ फिलहाल सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं। तो किताब कहा कितना बढ़ाते हैं प्रत्येक संख्या में, 3 ऐड करते हैं, 3 बढ़ाते हैं। अब आप देख लो कितना बढ़ा, तो पहले 3 था, अब हो गया 4, मतलब कितना बढ़ाए हैं आप, 1 बढ़ाए हैं। किताब कहा 3, हम कहें तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। निकालना क्या है, तो उन संख्याओं के बीच अंतर निकालना है। तो 3 और 4 के बीच अंतर कितने का हो जाएगा, तो 3 और 4 के बीच 1 का अंतर हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया अपना, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी आंसर अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अपना सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर।
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कहता है चार संख्या 1, 3, 4, 7 के अनुपात में है जिनका योग दे रखा है। योग कितना दे रखा है? योग 105 दे रखा है। अब संख्या कितना कितना है? एक मिनट, हाँ संख्या क्या क्या है मान लेते हैं। संख्या 1 है और कितना दे रखा है? 3, 4, 7 दे रखा है। ठीक है, ये चार संख्या दे रखा है। इनका योग कहा कि इनका योग जो है ना 105 के बराबर है। आप योग देखोगे तो योग कितना है? इन सारे संख्या को जोड़ो तो योग कितना है? 7, 3, 10, 5, 15 है क्या? 15 है। तो किताब कहा योग है 105, हम कहें तो कितना है? 15 है। जो किताब कहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो हम कहते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो निकालना हो तो उसको बगल में गुना करते हैं। निकालना क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या पता लगाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है? 7 दिख रहा है। तो 7 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 15 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। और 7 में 7 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी? 49 बिल्कुल अपना सही आंसर आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अपना सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के सवाल, बचे हुए सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।